दाऊद इब्राहिम की इस पुश्तैनी हवेली पर जिस तरह से पहले मदरसों में तालीम दी जाती रही है, उसी तर्ज पर यहाँ बच्चों को शिक्षा देने का काम किया जाए और उसकी शुरुआत के लिए मुझे लगा ये सबसे अच्छी जगह है। नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान के कराची में बताया जाता है, लेकिन उसकी जड़ें महाराष्ट्र के कोंकण में रही हैं। आज कहानी दाऊद इब्राहिम के पुश्तैनी बंगले की, जहां अब सनातन धर्म की पाठशाला शुरू होने जा रही है। दाऊद इब्राहिम एक कोंकणी मुस्लिम है। मुंबई से करीब 250 किलोमीटर के फासले पर खेड़ नाम के कस्बे से सटा हुआ एक गांव है मुमके। मुमके में ही अंडर डॉन दाऊद इब्राहिम का पुश्तैनी घर है, उसकी पुश्तैनी हवेली वहां पर है। दाऊद इब्राहिम का बचपन वहां बीता, उसके पुरखे उस हवेली में रहते थे। भारत से भागने के बाद कुछ वक्त तक ये हवेली दाऊद की बहन के पास थी। दाऊद की बहन वहां रहती थी, लेकिन एक बार पास की नदी में डूबने से उसकी मौत हो गई और तब से यह हवेली खाली पड़ी हुई थी, उसमें कोई नहीं रहता था और ये खंडहर में तब्दील हो गई। 12 मार्च 1993 के मुंबई बमकांड में नाम आने के बाद भारत सरकार ने दाऊद के खिलाफ अपनी दबिश शुरू की और इसी मुहिम के तहत दाऊद की संपत्तियों की पहचान करके उनको जब्त करना शुरू किया। मुमके गांव में दाऊद की ये जो हवेली है, उसे भी स्मगलिंग विरोधी कानून सफेमा के तहत सरकार ने जब्त कर लिया। पिछले साल नवंबर में भारत सरकार ने इस हवेली की नीलामी की थी और हवेली पर सबसे ज्यादा बोली लगाई दिल्ली के एक वकील अजय श्रीवास्तव ने। 11,30,000 रुपए की बोली लगाकर उन्होंने ये संपत्ति हासिल कर ली। इस संपत्ति के साथ साथ दाऊद की कुछ और भी संपत्तियों की नीलामी की गई थी, लेकिन सबकी नजर इस सबसे बड़ी संपत्ति पर थी, इस हवेली पर थी, जिसके साथ दाऊद इब्राहिम का भावनात्मक लगाव रहा है, जहां दाऊद का बचपन बीता। अजय श्रीवास्तव पूर्व शिवसैनिक रह चुके हैं और इस संपत्ति को खरीदने से पहले साल 2001 में भी उन्होंने दाऊद की संपत्ति जब नीलाम हुई थी तो उस वक्त भी उन्होंने 2 संपत्तियों पर बोली लगाई थी। ये 2 गाले थे शहर के नागपाड़ा इलाके में, जो दाऊद की बहन हसीना पारकर के कब्जे में थे। उन संपत्तियों पर बोली लगाकर भी अजय श्रीवास्तव ने उनको खरीद लिया, उन संपत्ति को जीत लिया, लेकिन उनका कब्जा आज तक वे नहीं हासिल कर पाए हैं और कब्जा हासिल करने के लिए अदालत के चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन इस हवेली के मामले में ऐसा नहीं हुआ। हवेली का कब्जा उन्होंने बीते हफ्ते ही ले लिया है। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि दाऊद की इस संपत्ति पर अब वो एक सनातन धर्म की पाठशाला शुरू करने जा रहे हैं। बीते हफ्ते जब वो इस संपत्ति पर पहुंचे तो उन्होंने वहां पर एक सनातन धर्म पाठशाला ट्रस्ट का बोर्ड भी लगवा दिया और उसी दिन इस संपत्ति का उनके नाम पर रजिस्ट्रेशन भी कर दिया गया। अजय श्रीवास्तव का कहना है कि दाऊद की संपत्तियों को खरीदकर वो एक संदेश देना चाहते हैं कि उसके जैसे देशद्रोही और भगोड़े आरोपी से डरने की जरूरत नहीं है, उससे खौफ खाने की जरूरत नहीं है।